जिस चीज़ का डर था दोस्तों, लास्ट में वो चीज़ें हो ही गई। भले थोड़ा ही हुआ लेकिन हुआ तो। और ये रात में ही हम लोगों को एक वीडियो द्वारा पता चल गया था कि वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है, जो कि न गोरखपुरिया भौजी, न राधा राज, न चंदा भौजी, किसी का वीडियो 5 बजे से लेके 12 बजे तक कोई वीडियो नहीं आया। सभी लोगों के मन में शंका था कि कुछ न कुछ तो बातें हो रही हैं, चाहे कुछ न कुछ हुई हैं, जो कि वीडियो नहीं आ रहा है। ऐसा अचंभा हो गया सभी को। सभी शॉक थे कि आखिर पल पल का जो वीडियो देने वाला होता है उसका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो रात में ही ये हमें खबर मिल गया था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि जब तक जिसके साथ ये हो रहा है, चाहे हुआ है वहाँ अयोध्या में, तो वो जब तक वो लोगों के चैनल से नहीं आएगा, हम लोग कौन होते हैं कि पहले ही ये अपडेट दें। इसलिए कि हम लोग वहाँ पर नहीं थे। अगर किसी के बातों से मैं इस कानों से सुनी हूँ, लेकिन देखी तो नहीं हूँ। हो सकता है कि अफवाह झूठा फैलाया गया हो। तो उस चीज़ को कंफर्म जब तक नहीं होता है, आदमी सोशल मीडिया पर कोई भी गलत सूचना नहीं देना चाहिए। तो यही हुआ, रात में ही पता चल गया था कि वहाँ पर कुछ बातें हुई हैं। इस वजह से ये सारी वीडियो नहीं आ रही हैं। तो किसी माध्यम से पता चल गया था कि कुछ न कुछ वहाँ पर पुलिस थाना वगैरह कुछ हुआ है, लेकिन बिना वीडियो के, बिना कुछ सबूत के ये चीज़ हम लोग नहीं रख सकते थे। अभी तक सुबह से ही हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या बात हुआ। सारे लोग का चेहरा तो उदास सभी का है, चाहे गोरखपुरिया हो, चाहे चंदा भाभी, चाहे राधा राज, सभी के चेहरे पर मतलब मायूसी छाई हुई है। कुछ न कुछ तो वहाँ बातें हुई। तो ये सचमुच का जो भी उनके चेहरे से बयां हो रहा था, वो सच्चाई आखिर निकलकर सामने आ गई। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है दोस्तों। कितना भी कोई छुपाएगा, वहाँ पर कितना भी इन लोगों का फैसला हुआ हो, कितना भी सारा कुछ सॉर्ट आउट हुआ हो कि कुछ भी नहीं हम बोलेंगे एक दूसरे के, लेकिन दिल में जो चीज़ रहता है वो लास्ट में मुंह में, वो जबान पर आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच निकली। और हमारे मीडिया भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। अगर मीडिया भाई नहीं रहते तो ये चीज़ें सामने निकल कर नहीं आती। ये जो तीनों ब्लॉगर थे, जो चंदा भाभी और गोरखपुरिया भौजी, राधा राज, इन लोगों के तरफ से कोई वीडियो नहीं आई कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। दोस्तों, थंबनेल में मैंने जो क्लिप लगाया है, जो कि वहाँ पर हंगामा हो ही गया था। दोस्तों, जहाँ पर पार्क में ये लोग बुलाते हैं, सभी लोग देखे ही होंगे, जहाँ पर पार्क में बुलाया जाता है कि गोरखपुरिया भौजी यहाँ है, तो गोरखपुरिया भौजी भी ललकारते हुए रास्ते में जाती है कि तुम आओ और सारा सबूत दिखाओ कि तुम्हारे चैनल पर किसने स्ट्राइक मारा है। मेल तो आया होगा। ये सारा कुछ स्ट्राइक को लेकर कहानी हुआ, जो कि राधा राज ने गोरखपुरिया भौजी के ऊपर ये गलत ब्लेम लगाया था, जो कि ये राधा राज के चैनल से गोरखपुरिया का कोई लेना देना नहीं था। मानते हैं कि गोरखपुरिया ने पैसा दे देकर पिछला जो भी जितने लोगों पर स्ट्राइक दिलवाया था, बहुत सारे लोग हैं, जो कि कल एक लाइव चली थी, जिसने स्ट्राइक मारा था उसने ही ये लाइव करा था और सारी सच्चाई लाई थी। जो कि गोरखपुरिया उस स्ट्राइकर को गाली गलौज कर रही थी, तो उस पर स्ट्राइकर ने उनको जूता चप्पल से भी ऐसे इशारा किया था कि अगर मेरा नाम अब ले लिया गया, मैं सुधर गया हूँ, मैं कुछ भी अब नहीं कर रहा हूँ। और बहुत लोगों का नाम उन्होंने लिया था कि मैं इन लोगों की बातों से मतलब समझ में आया कि मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहे कि भैया तुम स्ट्राइक मत मारना, भले उतना जितना पैसा वो देती है तुम हमसे ऐसे ही में पैसा ले लेना। उनके समझ में आ गया था दोस्तों, उस स्ट्राइकर के, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो वहीं से स्टॉप कर दिए। बाकी अब जो भी स्ट्राइक आ रहा है, चाहे जो भी, अब वो कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं मालूम। तो राधा राज का चैनल तो खुद से
पता ही है सभी को, खुद की गलती से गया है। सुबह से ही वीडियो आ रहे हैं, जेपी भैया का वीडियो आ गया, मतलब सारा कुछ चंदा का जितना भी पोल था, चाहे जितना भी उनका सारा कुछ सच्चाई था, वो सामने वो ले आकर 1 घंटे की वीडियो में सारा कुछ रख दिया। सभी को इस बात की जानकारी होगी। रही बात जिस स्ट्राइक की बात हो रही थी कि जो राधा राज ने गोरखपुरिया पर इतना गंदा ब्लेम लगाया था, तो वो सचमुच में दहाड़ रही थी। और दहाड़ने के साथ मान लो कि तुम गलत नहीं हो तो तुम दूसरे प्रकार से पेश आ जाती, लेकिन तुम बहुत गंदा, गोरखपुरिया की बात मैं करूँगी, गोरखपुरिया इतना गंदा गंदा शब्दों से गाली दी थी राधा राज को और चंदा भाभी को, जो कि एक महिला के मुंह से इस शोभा नहीं देता। दोस्तों, अगर जो किसी दूसरे को करता है, अगर वो गाली लेता नहीं तो वो खुद पर पड़ जाता है। ऐसा कभी किसी के साथ इतना गंदा गाली गलौज, मांग और कोख का कभी गाली नहीं देना चाहिए। सुहाग बड़ा मुश्किल से मिलता है दोस्तों, इसको किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे सुहाग को उजड़ने के बारे में कोई ऐसा बात बोले। ये चीज़ सभी महिलाओं को बुरा लगा है, इसका सभी महिलाएं विरोध कर रही हैं कि ये जो गोरखपुरिया गंदा गाली देती है, सभी महिलाओं को बुरा लगा है और इसको अपनी जबान को सुधारना पड़ेगा, चाहे गोरखपुरिया हो चाहे कोई भी हो। इतना गंदा गाली कोई सोशल मीडिया पर नहीं देता है जितना कि कल गोरखपुरिया ने, परसों गोरखपुरिया ने दिया था। इतना गंदा गाली कि वो मर जाए, तुम्हारा मांग उजड़ जाए, तुम्हारा बच्चा मर जाए, तुम्हारा ये हो जाए, इस तरीके से उसने अपना स्टेटमेंट दिया था पूरा ऑन कैमरा, जो कि सभी जेंट्स को, सभी महिलाओं को पूरे सोशल मीडिया पर बुरा लगा था। सच में वो किसी के बस की नहीं है, महादेव की बस की तो है ही नहीं है, ये तो पक्का मानना है। और रही बात स्ट्राइक की, चलो भाई तुमने नहीं दिया तो उस चीज़ को दूसरे तरीके से पेश आ सकती हो कि चलो भाई हम आ रहे हैं, तुम सबूत दिखाओ। ये चीज़ मानते हैं कि चलो भाई आओ, और राधा राज को बुला रही थी कि मैं तुमको खोज लूँगी, यहाँ तक अच्छा था, लेकिन चप्पल जूता सारा कुछ दिखाया उसने। ये बहुत बुरा लग रहा था, जो कि राधा राज ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, जो कि उनके गालियों का वो जवाब नहीं दी, न चंदा ने दिया ना राधा जी। मानते हैं कि जहाँ गलत चंदा रहती है वहाँ गलत बोला जाता है, जहाँ गोरखपुरिया गलत रहेगी तो गोरखपुरिया को बोला जाएगा। इसलिए कि ये हम लोगों का राइट है कि यहाँ पर गंदगी नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सभी वीडियो देखते हैं दोस्तों, घर घर में वीडियो देखती जाते हैं। इतने बड़े यूट्यूबर होकर इस तरीके का हरकत करेगा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों मानते हैं। चलिए दूसरी बात ये है कि जब ये गोरखपुर से रवानगी लेती हैं सारा सबूत, तो राधा राज भी तैयार हो जाती है कि हाँ आओ, मैं सारा सबूत, कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग था उसी को लेकर, तो ये भी तैयार हो जाती हैं। ये वो बुलाती है दूसरे जगह, कहीं हर की पैड़ी की कहाँ घाट पर किसी, लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आऊँगी, मैं यहाँ आऊँगी। चलो उसने भी मंजूर किया, चलो तुम जहाँ भी रहोगी मैं वहाँ पर पहुँचूँगी, अगर तुम चंदा भाभी के घर में भी रहोगी तो मैं वहाँ पर मिलूँगी। चलो अच्छी बात है कि तुम झूठ नहीं हो तो साच को आँच क्या। तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोग, उसके जितने मुँह बोले बेटे हैं, अग्नि पासवान, सोनू, दीपू, सारा लोग निकल गए ये सब फरियाद करने के लिए। फिर यहाँ भी पार्क में भी लोग इधर ललकार रहे थे लोग कि आओ गोरखपुरिया, तुम जिस भाषा में बात करोगी मैं उस भाषा में बात करूँगी। लाइव भी चल रहा था, अगर बात से बात करोगी तो बात से करेंगे, हाथ से करोगी तो हाथ से करेंगे, लात से करोगी तो लात से करेंगे। दोनों तरफ से दोस्तों गलतियाँ हो रही थी, एक तरफ से गलतियाँ नहीं हो रही थी। चलिए उधर की बात लेते हैं। गोरखपुरिया की तरफ से अग्नि पासवान भी लाइव करके और चंदा भौजी को अनाप शनाप गालियाँ देने लगा। उधर से भी गालियाँ पड़ रही थी और इधर से भी, मैं दोनों तरफ से गर्मा गर्मी माहौल था। यहाँ तक मतलब सभी लोग देखे थे, यहाँ तक मामला सारा लोग देखे थे। फिर 4:30 बजता है, ये लोग वेट करते करते, उधर गोरखपुरिया कह रही है कि मैं गुरुजी के चरणों में आई हूँ, गुरुजी ने बोला है कि जब जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने फरियाद होगा तो वो सही रहेगा। तो दोस्तों गुरुजी ही एक ढाल बन गए, इस झगड़े का जड़ छुड़ाने के लिए वो ढाल बन गए। अच्छी बात है कि गुरु का कहना माना इन लोगों ने। अगर गुरुजी का कहना नहीं मानते तो क्या से क्या हो जाता। तो दोस्तों ये लोग भी गुरुजी फ़ोन करते हैं, जो बाबा होते हैं,
इनके भी गुरु रहते हैं, गोरखपुरिया के भी, चंदा के भी गुरु रहते हैं। तो गुरु का कहना मान के लोग, चंदा ने पहले ही समझा दिया कि अग्नि पासवान मंदिर के पीछे लाइव करके गाली गलौज कर रहा है, आप उसको समझाओ तब हम लोग आएंगे। फिर उधर बाबा ने बोला कि ठीक है मैं समझाता हूँ। उन्होंने समझाया बुझाया होगा, ये नहीं दिखाई दिया। चलो जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, इतने सारे यूट्यूबर पहुँच गए थे गोरखपुरिया से मिलने के लिए, कोई शिकायत लेके, कोई मिलने के लिए, कोई वीडियो बनाने के लिए, राधा राज से भी मिलने के लिए, इसलिए कि इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इस पार्क में हम लोग आ रहे हैं। भाई वीडियो सभी देखते हैं, जो भी नज़दीक के होंगे चाहे दूर के होंगे, सारे लोग पहुँच गए। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, कुछ किन्नर समाज के लोग भी पूरा जत्था लेकर गाड़ी से निकल लिए लोग, और मैंने गाड़ी में चप्पल दिखाते हुए भी देखा एक किन्नर महिला को, और बहुत सारे उसमें किन्नर थे, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ जाना पहचाना चेहरा भी था। तो ये लोग पूरी गाड़ी से निकल लिए लोग गोरखपुरिया भौजी के तरफ से, और चंदा भाभी को गाली देते हुए, चप्पल दिखाते हुए। ये वीडियो साक्षात पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये उधर से किन्नर समाज, अब बताइए वही माहौल बनने वाला था जो मोहाली थाना में बना हुआ था, और किन्नर समाज को बुलाया किसने? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, किसी के दिमाग में ये आ भी नहीं रहा है कि किन्नर समाज के लोगों को बुलाया किसने। वो गोरखपुरिया भौजी के तरफ से गाली गलौज कर रही थी लोग कि चलेंगे हम लोग चंदा भौजी को, गोलकी भौजी को मारेंगे, और ये चप्पल दिखा रहे थे लोग गाड़ी में। दोस्तों बहुत सारे किन्नर उसमें बैठे थे, देखकर अजीबोगरीब लगा कि अरे ये तो बहुत कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। दोस्तों बहुत डर लग रहा था कि कुछ ऐसा घटना मत घट जाए जो कि इतिहास दोहराया जाए मोहाली थाने वाला। तो यहाँ वहाँ जाते हैं लोग, चंदा भाभी को काफ़ी गाली गलौज देते हैं अग्नि पासवान। तो इस बात से काफ़ी गुस्सा होते हैं करमचंद, जो चंदा भाभी के पति हैं। भाई किसी की वाइफ को कोई गाली देगा, अभी गाली तो 2 दिन से सुन ही रहे थे लोग कि शकुनी नानी है तो शकुनी नाना है, मतलब वहाँ पर ये राधा राज थी, वो बोल रही थी कि उसकी भाषा बोल रही है, मेरे पास फ़ोन नहीं कर रही है। गलती तो राधा का भी था कि इसको डायरेक्ट गोरखपुरिया को फ़ोन करके सारा सॉर्ट आउट कर लेती तो यहाँ तक बात न पहुँचती। अब दोस्तों ये लोग शाम को 5:30 बजे कह रहे थे लोग, मतलब सारा कुछ मीडिया भाई के इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा है, तब ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वरना नहीं आती। अगर ये लोग नहीं दिखाते तो नहीं आती, लेकिन मीडिया भाई से सच्चाई तो छुपाई नहीं जा सकती। कुछ न कुछ उन लोगों को भी कुछ काना फूसी सुनगुन मिल गया था, तब ये लोग उनके स्टूडियो पर, चंदा भाभी के स्टूडियो पर राधा राज से भी इंटरव्यू अंगारा लाल सर लिए थे, और 1-2 और लोग। मैं सारा इंटरव्यू देखने के बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों सच्चाई छुपती नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पर जब करमचंद पहुँचते हैं तो अग्नि पासवान से हाथापाई होने लगती है, और बहुत हल्ला, मतलब कुछ ऐसा मंदिर के सामने फील्ड जैसा रहता, बहुत सारे लोग दौड़ने लगते हैं, पूरा हल्ला गुल्ला होने लगता है, हाथापाई हो जाता है, पुलिस प्रशासन भी आ जाती है। दोस्तों जिस बात का डर था वो हो ही गया था, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। पुलिस प्रशासन भी आ गई और इन लोगों को पकड़कर थाने ले गई। थाने में सारा कुछ मामला फैसला हुआ कि क्या क्या मामला है। भाई पुलिस वाले यूट्यूब के बारे में, वीडियो वगैरह और स्ट्राइक वगैरह के बारे में भाई सभी नहीं जानते हैं। जो इस सोशल मीडिया से जुड़ा है वही जान पाएगा, बाकी किसी को क्या ज्ञान है। और जो स्ट्राइक की बात है वो धरी की धरी रह गई, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं किया। वहाँ पर गोरखपुरिया भौजी लगी कहने कि ये चंदा हमको 2 साल से लगातार गाली दे रही है। इन्होंने भी कहा कि ये हमारे चैनल पर स्ट्राइक मारी थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ बोला है। तो बात सही है, स्ट्राइक नहीं आता तो चंदा गाली नहीं देती। और वहाँ पर सारा कुछ मामला सॉर्ट आउट हुआ कि आज के बाद पुलिस प्रशासन एसओ के सामने सारा मामला सॉर्ट आउट हुआ। और ये जो राधा राज का जो स्ट्राइक का है, इसके मामले में तो बात ही नहीं हुआ। स्ट्राइक के मामले बात बस यही लोग कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। गोरखपुरिया भौजी का भी जो अपने नंदन सरोज के घर से जो वीडियो आया है उसमें करे सारा मामला सॉर्ट आउट, लेकिन सभी के चेहरा बता रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा ये लोग पी कर
बैठे हैं। चलिए, शॉर्ट आउट हो गया, बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं चाहता है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का किसी में झगड़ा हो। सारे यूट्यूबर मिलजुल कर रहे हैं और कहाँ से बातें बिगड़ जाती हैं ये खुद आप लोग ही बीज बोते हो। छोटे यूट्यूबर तो देखने वाले होते हैं, अब बड़े यूट्यूबर जो कारनामे कर जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, यही छोटे यूट्यूबर को ये लोग सीख देते हैं। तो दोस्तों, वहाँ का माहौल गर्म होने के बाद भी चलिए पुलिस प्रशासन आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वहाँ पर गोरखपुरिया से भी कहा गया कि तुम चंदा भाभी को गाली नहीं दोगी, न वो गाली देंगे, किसी को कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा और कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन मैंने इंटरव्यू के दौरान ये देखा कि चंदा भाभी कह रही थी, भाई उनके बात भी वाजिब था, कह रही थी कि अगर वीडियो में किसी के साथ अगर अन्याय होगा, अगर कोई मेरे घर आकर कोई सब्सक्राइबर बोलेगा कि गोरखपुरिया भौजी मेरे से इतना पैसा लेकर और मेरे चैनल से छेड़छाड़ की है, तो मैं वहाँ पर बोलूँगी। इसलिए कि हमारे से गोरखपुरिया से कोई झगड़ा नहीं होता है। जब भी झगड़ा हुआ है दूसरे के मार्फत से हुआ है। हम अन्याय नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं किसी का मदद करे, ना कि उसको सताया जाए। तो कितने लोग वहाँ पर पार्क में पहुँचे थे कि गोरखपुरिया मेरा इतना पैसा लेकर खा गई, 3,000 लेकर। एक लड़की का स्टेटमेंट आया था, वो पूरा क्लियर बता रही थी कि 3,000 रुपया भी लिया और कहे तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक आया है, ये है। जब मैं दूसरे जगह दिखाई तो उसने बोला कि चैनल पर कोई खराबी नहीं है। और जब मैं पैसा मांगने की बात बोल रही थी तो महादेव कहे कि आओ तुमको थप्पड़ से झापड़ से मारेंगे। इस तरीके का लोग ऑफ कैमरा करते हैं लोग, जो कि सच्चाई सभी आ ही जाता है और कहते हैं कि हम इतने लोगों का मदद करते हैं तो हम इतने लोगों का फ्री में मदद करते हैं। कोई दोस्तों फ्री में मदद करता नहीं है। यहाँ राधा राज का भी पोल खुल गया है, वो भी फ्री में कोई काम नहीं करते। उन्होंने भी कई लोगों से पैसे लिए हुए हैं, जो कि सुबह के जेपी भाई के वीडियो से सारा कुछ क्लियर हो गया है। और गोरखपुरिया को तो वो जो स्ट्राइकर भैया हैं वो भी बता ही दिए हैं कि किसके किसके चैनल पर इसने पैसे देकर स्ट्राइक मरवाया था। वो सारा कुछ ये झगड़ा राधा राज का अगर मुद्दा एक तरीके से राधा राज का मुद्दा नहीं उठता तो ये सारी बातें सामने निकल कर नहीं आती, लोग भ्रम में ही रह जाते कि हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो वहाँ पर सारा फरियाद होता है कि कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन अगर गलत किसी के साथ होता है तो फिर आवाज़ उठेगा। सभी अपने अपने लड़ाई के लिए तत्पर हैं कि हम अपना लड़ाई खुद से लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। बड़े यूट्यूबर भाई छोटे यूट्यूबर चाहे जनता चाहे पब्लिक से ही आगे बढ़ती है, वही व्यूज देते हैं और उन्हीं लोगों से उन्हीं से बड़े यूट्यूबर से ही हम छोटे यूट्यूबर को धोखा मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे प्रमोशन करना है, चाहे भाई छोटे यूट्यूबर दर दर के ठोकर खाते हैं, किसी भी बड़े यूट्यूबर के पास जाएं तो कैमरे में तो दिखाते हैं लोग कि हम मदद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप कैमरा क्या होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनको सताया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया कि अब किसी भी सब्सक्राइबर छोटे यूट्यूबर के साथ ये अन्याय नहीं होना है। अगर होगा, अगर कहीं से भी शिकायत आएगा तो उनके खिलाफ सभी लोग रिपोर्ट करेंगे और सभी लोग आवाज़ उठाएंगे। ये पूरा संगठन बन चुका है। तो बहुत ये चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सभी के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि इसमें चंदा भाभी का थोड़ा अच्छा हाथ है कि वो कह रही हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ, अगर वो मेरे पास आकर बोलेगा कि ये इतना पैसा ले लिए मेरे चैनल से, इस तरीके से किए, चाहे मेरे चैनल पर कुछ खराबी आया, तो मैं वहाँ पर पहले फ़ोन से पूछूंगी कि क्यों इसके साथ ऐसा। भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे कभी ऐसा सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, झूठा भी आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने तो मेरे से इतना पैसा लिया, उन्होंने इतना पैसा लिया। तो उनकी बातों पर ना आकर ये लोग फ़ोन द्वारा पहले संपर्क करेंगे, बातों को समझेंगे और जो गया रहेगा उसको भी लेंगे कि बताओ सामने कि ये क्या सच्चाई है, तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और
रात में ही कुछ हमको लग रहा था कि गड़बड़ हुआ है, पता भी चला था, लेकिन जब तक क्लिप नहीं आती, जब तक अपने मुंह से ये लोग नहीं कहते, तब तक कैसे पता चलता। तो ये है दोस्तों कल शाम की सच्चाई। अच्छा हुआ कि महंत बाबा के यहाँ गोरखपुरिया रुक गई, अगर पार्क में जाती तो बहुत बड़ा मतलब एक हादसे से गुजरना पड़ता। जिस तरीके से दोनों तरफ से ललकारा जा रहा था, जिस तरीके से गाली गलौज हो रहा था, उस तरीके से कुछ अच्छा नहीं होता। अब बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, पुलिस प्रशासन आ गई। तो चलिए यही बातें आप लोगों के सामने शेयर करना था। जब तक क्लियर नहीं हो पाता है मैं कोई वीडियो लाना नहीं चाहती हूँ। तो अच्छा हुआ कि सारा कुछ क्लियर हुआ। मीडिया भाई लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि सारा कुछ सच्चाई सामने लाए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर अपना सलाह दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।